चिमरगंज मंडी थाना क्षेत्र के नागेश्वर धाम कॉलोनी में रहने वाले राघवेंद्र द्विवेदी के घर से कोई अज्ञात बदमाश अलमारी और पेटी का ताला खोलकर लाखों रुपए के सोने के जेवरात चुरा कर ले गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी गुरु शरण पारासर ने बताया कि शहडोल से मोहम्मद इमरोज और शुभम केवट नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो फरियादी के परिचित हैं, जिन्होंने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद इनके कब्जे से 10.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक रेलवे में नौकरी करता है, तो वहीं दूसरा ड्राइवर है। पुलिस को एक बड़ी नकबजनी ट्रेस करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। विगत 2-3 दिन पहले थाना 6 से एक नकबजनी की रिपोर्ट आई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई की। टेक्निकल एविडेंसेस और ग्राउंड लेवल एविडेंसेस से पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से जो माल अपहृत हुआ था पूरा का पूरा बरामद किया गया है। ये आरोपी जो फरियादी है उसकी बेटी MBBS कर रही है, उसके परिचित हैं। उनका यहाँ इनके निवास पर आना जाना था, जहाँ इन्होंने पर्याप्त रैकी करने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया। लगातार पुलिस ने प्रयास करके इन आरोपियों को अरेस्ट किया है और जो इनका जेवर आदि चोरी गया था पूरा का पूरा बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। विधानसभा चुनाव में देश के दोनों प्रमुख दल पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल में गर्माहट बढ़ने लगी है। अमित शाह की तूफानी दौरों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटरों को लुभाने के लिए निकल पड़े हैं। शनिवार 4 नवंबर को प्रधानमंत्री रतलाम के बिजली मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए उज्जैन की 4 विधानसभाओं से भी कार्यकर्ता और मतदाता रतलाम में इकट्ठा होंगे। मोदी के दौरे को लेकर उज्जैन स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी शनिवार को रतलाम में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए उज्जैन के बड़नगर, महिदपुर, नागदा खाचरोद तथा धार जिले की बदनावर विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता व नेता हिस्सा लेंगे। मोदी की आम सभा में बड़ी तादाद में भीड़ आने की उम्मीद है। दर्शकों को बता दें कि उज्जैन आलोट के पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय आलोट विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कल रतलाम में एक आम सभा है और प्रथम दौरा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार का उनका पहला दौरा है, जिसमें एक विशाल आम सभा रतलाम में रखी गई है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से महिदपुर, बड़नगर, नागदा खाचरोद और आलोट उसको भी जोड़ा गया है। उसमें हमारे यहाँ से सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता वहाँ पे जाएंगे और उम्मीदवार वहाँ रहेंगे और रतलाम की भी कुछ विधानसभा को जोड़ा गया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश का प्रेम जग जाहिर है। वो जब भी आए, वो लगभग 9 साल में वो लगभग 37-38 बार मध्य प्रदेश में उनका प्रवास हुआ है और पहले देश के प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में इतनी बार आए हैं और जब भी आए हैं कुछ न कुछ सौगात लेके आए। हमारे स्टार प्रचारकों का अभी समय तय हो रहा है। अभी माननीय अमित शाह जी आए हैं, अभी योगी जी भी आने वाले हैं, मोदी जी आ ही रहे हैं, तो हमारे स्टार प्रचारक सतत आएंगे। दीपावली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है, जिसमें भी पुष्य नक्षत्र विशेष माना जाता है। इस बार दीपावली से पहले 4 व 5 नवंबर को 2 दिन खरीदी के महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। 4 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो अगले दिन रविवार को सुबह 11 बजे तक विद्यमान रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार दोनों ही दिन नए कार्य की शुरुआत, भूमि, भवन, वाहन, सोने चांदी के आभूषण, बही खाते आदि की खरीदी के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सोने चांदी के व्यापारी और मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ के उपाध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि इस बार दीपावली से पहले 4 और 5 नवंबर को शनि पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। 2 दिन पुष्य नक्षत्र होने से व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा,
वहीं आमजन भी 2 दिन शुभ मुहूर्त में सोने चांदी की खरीदारी कर सकेंगे। कैलाश सोनी ने बताया कि इस बार पुष्य नक्षत्र में करीब 50 करोड़ का बाजार होने की उम्मीद है। मालूम हो कि इस नक्षत्र में की गई खरीदी स्थायी समृद्धि प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र में सोने का खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। स्थायी संपत्ति खरीदी जाए तो स्थायी सुख का कारक यह नक्षत्र है। अगर इसमें भूमि भवन के रूप में स्थायी संपत्ति खरीदी जाए तो स्थायी सुख का कारक होते हैं। नए व्यवसाय शुरू करने से उत्तरोत्तर प्रगति होती है। इस दिन बही खाते, धार्मिक पुस्तकें, सोने, चांदी, तांबे, स्फटिक आदि से निर्मित मूर्तियां, यंत्र, सिक्के आदि खरीदना भी शुभ माना जाता है। नए वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि खरीदना भी शुभता प्रदान करता है। ज्योतिषाचार्य श्याम गुरु आमवाला ने बताया कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू होकर अगले दिन रविवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा, क्योंकि उदय काल से अस्त काल तक की मान्यता भारतीय परंपरा में और व्यवहार में दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण से रविवार और शनिवार दोनों ही दिन पुष्य नक्षत्र के साक्षी रहेंगे। रविवार के दिन भी पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होने से यह सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पुष्य नक्षत्र का अपना एक महत्व तो रहता ही है, क्योंकि दीपावली के पूर्व जो पुष्य नक्षत्र आता है उसका बहुत बड़ा महत्व है और लोगों को, कस्टमर को इस बात का इंतजार रहता है कि कब पुष्य नक्षत्र आए और उस दिन हम लोग जो है खरीदी करें। इस बार बाजार किस प्रकार से हो, कितने का व्यापार होने का उम्मीद है? बाजार अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है श्राद्ध के दिन निकल गए, नवरात्रि के निकल गए, उसके बाद पुष्य नक्षत्र के बाद दीपावली और दीपावली के बाद शादी ब्याह का सीज़न चालू हो जाता है, तो उस वजह से बाज़ार में रौनक तो अच्छी रहेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद पूरे उज्जैन में लगभग दीपावली और पुष्य नक्षत्र पर कम से कम 50 करोड़ रुपए का व्यापार होना चाहिए। चुनाव की वजह से तो थोड़ा मद्दीवाड़ा था और कुछ श्राद्ध के दिनों का भी था, लेकिन चूँकि त्यौहार है तो त्यौहार तो सभी लोग मनाते हैं, तो त्यौहार का तो असर रहता ही है। सबको अपने अपने मन में उमंग रहती है कि हमें त्यौहार मनाना है। और चूँकि जो मुहूर्त आते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र है, साल में एक बार ही आता है, तो इसका तो लोग इंतजार करते हैं, कस्टमर लोग तो उसका लाभ उठाएंगे। पुष्य नक्षत्र को एक तो सोना चांदी और उसके अतिरिक्त जो परंपरागत जो भी हैं व्यापारी, ये अपने अपने बही खाते भी उस दिन खरीदते हैं, तो पुष्य नक्षत्र का एक अपना महत्व रहता है। साल में एक बार इसका अच्छा महत्व रहता है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी प्रत्याशी चेतन यादव क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें मतदाताओं का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के बाद क्षेत्र में जनसंपर्क की शुरुआत कर दी गई है। आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 37 और 45 में सैकड़ों समर्थकों के साथ सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत और आरती उतारकर विजयश्री का आशीर्वाद दिया गया। वहीं उनके समर्थकों ने हाथीपुरा में पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। बातचीत में यादव ने बताया कि यह जनसंपर्क नहीं, परिवारजनों से मिलने का माध्यम है। थोड़ा कैमरा पलटा के देखें किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन मिल रहा है उन उम्मीदों को जिन उम्मीदों से महिलाओं की सुरक्षा होगी। ये समर्थन मिल रहा है उन उम्मीदों को जिससे नौजवान को रोजगार मिलेगा। ये समर्थन मिल रहा है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिससे लोगों की जेबों पे अतिरिक्त भार जो बढ़ जाता है वो बंद होगा, जो लूट खसोट का काम है वो बंद होगा। ये समर्थन मिल रहा है नौजवान की उम्मीदों को, उज्जैन शहर की आशाओं को, उज्जैन शहर की तरक्की को। सब लोग चाहते हैं उज्जैन की तस्वीर बदलना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि बाबा महाकाल का जो गौरव है पूरे अखिल ब्रह्मांड में, अखिल पृथ्वी पर, ये गौरव जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ना कि ये शहर जाना जाए 12 साल की बच्ची के बलात्कार के लिए, ना कि ये शहर जाना जाए महाकाल के लोग
महाकाल लोक के अंदर किए गए भ्रष्टाचार के लिए, ना कि ये शहर जाना जाए भ्रष्टाचार के लिए। ये शहर जाना चाहिए श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग के स्थापना मंदिर की वजह से जाना चाहिए ये शहर। उज्जैन में 5 नवंबर को ब्रह्म राष्ट्र का तृतीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन होगा। इसमें प्रकांड विभूतियों के बीच सनातन संस्कृति पर चर्चा होगी। यह जानकारी संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्म राष्ट्र एकम के सचिन सनातनी ने दी। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में योग शिविर, सम्मेलन, धार्मिक सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस दौरान ज्ञानम सर्वम सनातनम पत्रिका का विमोचन भी होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मौजूद धर्मावलंबी अखंड भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद दिवाकर गुरुजी ने कहा कि काशी के अलावा उज्जैन में भी एक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य समाज के भटके हुए युवाओं को सनातन धर्म के रास्ते पर लाना है। इस कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक डॉक्टर सचिन सनातनी की सनातन धर्म से जुड़ी पहली पुस्तक ज्ञानम सर्वम सनातनम का विमोचन एवं इस संस्था के कुल गीत का निर्माण होगा। कार्यक्रम के स्वागतात्सुक सतीश चंद्र मिश्र, रविंद्रनाथ मिश्र, दिवाकर द्विवेदी गुरुजी हैं। इस तृतीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन में भारत को महाशक्ति बनाने हेतु राष्ट्र की एकता, अखंडता और समानता को एक सूत्र में बांधकर अपने सनातन धर्म संस्कृति को पूरे विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी धर्मावलंबियों के एक साथ एकजुट होकर अखंड भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। नहीं, संस्था का उद्देश्य हमारे ब्रह्म राष्ट्र एकम संस्था का जो मूल उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति में सनातन को सर्वोपरि मानना और इसको लेकर आगे की ओर बढ़ना, ये हमारी पहली कर्तव्य है कि सनातन संस्कृति के लिए जागृत करना। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए हम सनातन व्यवस्था को और सनातन संस्कृति को किस तरीके से उनको उसके विषय में समझाएंगे और उनको सचेतन करेंगे, ये हमारे ब्रह्म राष्ट्र एकम का प्रमुख कार्य है। दूसरा जो आपने कहा कि यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था, तो अभी हमारा काशी में एक गुरुकुल तैयार होने जा रहा है। दूसरा गुरुकुल हम इस अवंतिका में स्थापित करेंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि जो पश्चिमी सभ्यताओं से ओतप्रोत आज की नई शिक्षा नीति और नई व्यवस्थाएं हो गई हैं, उनसे हमें निजात पानी है, उनसे हमें छुटकारा पाना है। हमारी आदि सनातन काल की जो संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति से अध्ययन और अध्यापन है, पठन और पाठन है, जो श्रुति की व्यवस्था थी, उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी काशी से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और संस्थापक अध्यक्ष हूँ ब्रह्म राष्ट्र एकम से। सभी मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साथ में बताना चाहूँगा कि ये तृतीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन जो कि उज्जैन की पावन भूमि इस महाकाल में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, माधव सेवा भक्त निवास के प्रांगण में। और ये 2 सत्र का एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें योग शिविर से प्रारंभ करते हुए हम लोग जो है बौद्धिक और अपने सनातन संस्कृति के बारे में हम लोग विचार सम्मेलन हम लोग यहाँ पर आयोजित करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। धार्मिक एक तरीके से हमारा पुरस्कार भी यहाँ पर संपन्न होगा। साथ में द्वितीय चरण में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ से हमारे अच्छे प्रस्तुति और भजन सम्राट जो है यहाँ पर आएंगे, अपने प्रस्तुति करेंगे। तो कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं जो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में अपना सहयोग देंगे। अच्छा, बड़े कलाकार वो जय पांडे जी हैं जो कि काफ़ी प्रख्यात जो है बॉलीवुड में भी उन्होंने काफ़ी अपना वो एक छाप छोड़ रखी है और इस तरीके से वो भजन आएंगे। वो पूरी टीम है और कुछ स्थानीय कलाकार हैं जो यहाँ पर रहेंगे। उनका नाम प्रमुख वक्ता जो यशस्वी वक्ता हैं श्री रविराज जी हैं, जो कि वो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। जब आप उनको सुनेंगे आप लोग ज़रूर आइएगा और वो बहुत ही अच्छा बौद्धिक उनके विचार हैं, आप उनको इसी बहाने सुनने का और देखने का आपको मौका मिलेगा। साथ में अरुण कुमार पांडे जी हैं, उनके धार्मिक गीत लोकगीत का भी वो उस समय वहाँ पर अपना रिलीज़ करेंगे, एक एल्बम करेंगे। साथ में एक हमारी पुस्तिका है जो कि ज्ञानम सर्वम सनातनम, जो कि पहली किताब है जिसपे हम धर्म के ऊपर हमने कुछ चीज़ों को हमने उसका समावेश किया है।